इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर जो इस वक्त 33 मृतकों की संख्या हो गई है। हम आपको बता रहे कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतरी। भारत में पटरी से क्यों उतर जाती हैं ट्रेनें? ओडिशा के बालासोर जिले में शुक्रवार शाम बहनागा स्टेशन के पास ट्रेन हादसा हो गया। आपको रेल दुर्घटनाओं का पूरा सच बताते हैं, जिसमें ट्रेन का इंजन, ट्रेन की बोगी और रेल की पटरी तीनों का ही महत्वपूर्ण रोल है। जब भी कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर क्रैश होता है तो हम ये देखते हैं कि वो विमान कितना पुराना था, उसमें कोई तकनीकी खराबी तो नहीं थी, या वो उड़ाने लायक भी था या नहीं। लेकिन जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो क्या कभी आप सोचते हैं कि ट्रेन का इंजन कितना पुराना है, इसकी बोगियाँ कितनी पुरानी है और जिन पटरियों पर ये ट्रेन दौड़ेगी उनकी स्थिति कैसी है? हर रेल दुर्घटना के बाद बस हमें यही सुनने को मिलता है कि ट्रेन के कोच पटरी से उतर गए। ओडिशा के बालासोर जिले में हुई ताज़ा रेल दुर्घटना में भी यही सुनने को मिला। आइए आपको रेल दुर्घटनाओं का पूरा सच बताते हैं, जिसमें ट्रेन का इंजन, ट्रेन की पटरी और बोगी का तीनों का ही महत्वपूर्ण रोल है। साथ ही ये भी जानते हैं कि हमारे देश में ज़्यादातर रेल दुर्घटनाएं इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी रेलगाड़ियाँ अंग्रेज़ों के ज़माने की टेक्नोलॉजी पर चल रही है। लेकिन सबसे पहले आपको इस पूरी दुर्घटना के बारे में बताते हैं। ओडिशा के बालासोर जिले में शुक्रवार शाम को कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के बेपटरी होने पर एक मालगाड़ी के टकराने से जुड़े 3 रेल हादसे में कम से कम 300 से ज़्यादा लोगों की मौत और लगभग 1000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि हावड़ा जा रही 12,864 बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे बहनागा बाजार में पटरी से उतर गए और दूसरी पटरी पर जा गिरे। उन्होंने कहा, पटरी से उतरे ये डिब्बे 12,841 शालीमार चेन्नई के कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गए और इसके डिब्बे भी पलट गए। यह 2016 के बाद सबसे बड़ा हादसा है। घटना की वजह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने यह बताया कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की वजह से यह हादसा हुआ। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग क्या होती है, ये जान लेते हैं। सिग्नल के द्वारा लोको पायलट को अनुमति दी जाती है कि वह अपनी ट्रेन के साथ रेलवे स्टेशन के यार्ड में प्रवेश करे। पॉइंट्स और सिग्नलों के बीच में एक लॉकिंग इस प्रकार से होती है कि पॉइंट्स सेट होने के बाद जिस लाइन का रूट सेट हुआ है उसी लाइन का सिग्नल आए। इसी लॉकिंग को सिग्नल इंटरलॉकिंग कहते हैं। भारत में इतने ज़्यादा ट्रेन एक्सीडेंट क्यों? भारत की गिनती दुनिया के उन देशों में सबसे ऊपर होती है जहां हर साल इस तरह की कई ट्रेनें पटरियों से उतर जाती है और सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2014 से 2018 के बीच इस तरह की कुल 313 दुर्घटनाएं हुई, यानी औसतन हर साल 63 यात्रियाँ ट्रेन पटरियों से उतर गई है। इन ट्रेनों में सफ़र करने वाले लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी। तो सवाल ये है कि दुर्घटनाएं रुक क्यों नहीं रही? आज के समय में अंग्रेजों के ज़माने की ट्रेन, इसके पीछे एक पॉइंट तो ये है कि 21वीं सदी का भारत आज भी 19वीं और 20वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा बिछाई गई पटरियों पर ही अपनी ट्रेनें चला रहा है। आप इसे समझिए कि भारत रेलवे अपने हाथों की लकीरें आज़ादी के बाद से अब तक ज़्यादा नहीं बदल पाई है। ये लकीरें अब भी लगभग वैसे ही दिखाई देती हैं जैसे अंग्रेजों के समय थी। कुछ बदलाव जरूर हुआ है और समय समय पर पटरियों की मरम्मत भी की जाती है, लेकिन इनका पूरी तरह से कायाकल्प नहीं हुआ है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि पटरियों की तरह ट्रेनों में लगने वाले कोचेज़ या जिन्हें आप बोगी कहते हैं वो भी पुराने ज़माने की हो चुकी है। उदाहरण के लिए इस दुर्घटना में जो 10 कोच पटरी से उतरे वो पुराने ज़माने के थे, जिन्हें ICF कोच कहते हैं। ICF का मतलब होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ये भारत सरकार की कोच फैक्ट्री है जिसने इन बोगियों का निर्माण किया है। लेकिन जो बात समझने की है वो ये है कि जिस तकनीक पर ये कोच बनाए गए हैं वो तकनीक 71 वर्ष पुरानी हो चुकी है, यानी आप कह सकते हैं कि कोच बूढ़े हो चुके हैं। और शायद इसलिए जब ये दुर्घटना हुई तब ये बोगियाँ इमरजेंसी ब्रेक का दबाव नहीं सह पाई और ये हादसा हो गया। इस दुर्घटना के बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद ये बात दोहराई है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द इन पुराने ज़माने की बोगियों को रिटायर कर देगी और इनकी जगह ट्रेनों में आधुनिक कोच लगाए जाएंगे जो इस तरह की दुर्घटनाओं में काफ़ी सुरक्षित साबित होते हैं। कितना स्ट्रांग है भारत का रेल नेटवर्क? भारत का रेल नेटवर्क अमेरिका, चीन और रशिया के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इसकी कुल लंबाई 67,956 किलोमीटर है।
भारत में पहली ट्रेन अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1853 में महाराष्ट्र के थाने में चलाई गई थी। इस समय भारतीय रेलवे में 15 लाख से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं और इस समय लिहाज से ये दुनिया की 7वीं सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली कंपनी है। भारतीय रेल रोजगार की इतनी बड़ी फैक्ट्री के पास लगभग 22,000 ट्रेनें हैं, जिनमें लगभग 13,000 यात्री ट्रेनें हैं, जबकि 8,000 से ज़्यादा मालगाड़ी है। भारतीय रेलवे 7,500 से ज़्यादा रेलवे स्टेशनों का संचालन करता है और हमारे देश में ट्रेन करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है। भारत में प्रतिदिन लगभग 2.5 करोड़ लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं। ये न्यूजीलैंड की कुल आबादी से 5 गुना ज़्यादा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी के बराबर है। लेकिन इसके बावजूद भारत में अधिकतर ट्रेनें ना तो निर्धारित समय पर चल जाती हैं और ना ही निर्धारित समय पर अपनी मंजिल तक पहुँच जाती हैं, और शायद इसका अपने निजी तौर पर अनुभव भी किया होगा। अब सोचिए, अगर ये 13,000 ट्रेनें लेट होंगी तो इनमें सफ़र करने वाले 2.5 करोड़ लोगों भी लेट होंगे। अगर ये करोड़ों लोग लेट होंगे तो देश फुल स्पीड में विकास के ट्रैक पर कैसे दौड़ पाएगा। कब रिलीज होगी भारतीय रेल की पिक्चर? वैसे तो भारत में ट्रेनों का लेट चलना कोई नई बात नहीं है। माना जाता है कि अंग्रेजों के समय से ही भारत में ज़्यादातर यात्री ट्रेनें कभी समय से नहीं चली। हालांकि पिछले कुछ समय में इसमें सुधार हुआ है, लेकिन लड़ाई अब भी बहुत लंबी है। भारतीय रेलवे के सामने चुनौती ये है कि अगर आज ट्रेनों के इंजन बदले जाते हैं तो बोगियां पुरानी रह जाती हैं, और जब तक बोगियां बदली जाती हैं तब तक इंजन पुराने हो जाते हैं, और जब तक दोनों को बदला जाता है तब तक रेलवे ट्रैक्स पुराने हो जाते हैं, और ये सिलसिला देश की रेल व्यवस्था का वर्जन 2.0 आ ही नहीं पाता। यानी पिक्चर बनती ही रहती है, कभी सिनेमा हॉल पर रिलीज नहीं हो पाती है। अंग्रेजों का रेल नेटवर्क भारत का रेल नेटवर्क 170 साल पुराना हो चुका है। 170 साल, यानी ये रेल नेटवर्क ना सिर्फ बूढ़ा हो गया है बल्कि इसे अपग्रेड करने की काफ़ी ज़रूरत है। वर्ष 1853 से लेके 1947 के बीच अंग्रेजों ने भारत में 54,000 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाने का काम किया था। यानी 67,000 किलोमीटर की रेल लाइन में से 54,000 किलोमीटर की रेल लाइन आज भी अंग्रेजों के ज़माने का है। और किसी भी देश में आधुनिक और तेज़ स्पीड वाली ट्रेनें चलाने के लिए नए रेलवे ट्रैक की ज़रूरत होती है, जबकि भारत अपने पुराने रेलवे ट्रैक्स को भी सही से अपग्रेड नहीं कर पाया है। इससे रेलवे ट्रैक्स की मरम्मत का काम आए दिन होता रहता है, जिससे काफ़ी ट्रेनें समय पर नहीं चल पाती हैं। दूसरा, इससे ट्रेन हादसों का भी खतरा रहता है, और तीसरा, आधुनिक ट्रेनें भी इन ट्रैक्स पर अपनी क्षमता के हिसाब से नहीं दौड़ पाती। यानी इन ट्रेन की तेज़ स्पीड के दौरान पुराने ट्रैक्स का ध्यान रखना होता है। पुरानी तकनीक की वजह से वह हादसा आज़ादी के बाद पिछले 70 वर्षों में इस क्षेत्र में ज़्यादा आधुनिक विकास हुआ ही नहीं। भारत के पास लगभग 22,000 ट्रेनें हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर ट्रेनों का या तो इंजन पुरानी तकनीक पर आधारित है या कोच पुराने ज़माने के हैं, जिन ICF कोच का इस्तेमाल फिलीपींस जैसे देशों ने वर्ष 2009 में ही बंद कर दिया था। उन कोचेस का इस्तेमाल भारत में आज भी हो रहा है, और इसकी वजह से कई बार ट्रेनें पटरियों से उतर जाती हैं, जैसा कि शुक्रवार को ओडिशा में हुआ। क्या होता है LHB कोच? भारत में ये स्थिति भी तब है जब पंजाब की कपूरथला कोच फैक्ट्री में जर्मनी द्वारा विकसित आधुनिक कोच बनाए जाते हैं। इनमें LHB कोच कहते हैं। LHB का मतलब होता है लिंके ऑफमन बुश, और कई ट्रेनों में इन कोचेस का इस्तेमाल भी हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये काम इतना धीमा है कि ऐसा लगता है कि भारत में केवल यात्री ट्रेनें ही नहीं बल्कि विकास भी ट्रेन भी देरी से चल रही है, क्योंकि ICF कोच के मुकाबले LHB कोच इमरजेंसी ब्रेक लगने पर पटरियों से नहीं उतरते, और इन्हें इंजन के साथ 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भगाया जा सकता है, जबकि ICF कोच अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही दौड़ सकता है। ये एक बड़ा अंतर है जो इस पूरी कहानी को बयां करने के लिए काफ़ी है। रेलवे में हुआ इतना विकास, हालांकि ऐसा नहीं है कि भारतीय रेलवे में कभी कुछ अच्छा काम नहीं हुआ। पिछले कुछ वर्षों में हर साल होने वाली ट्रेन दुर्घटनाएं काफ़ी कम हो गई हैं। वर्ष 2014 में 118 ट्रेन दुर्घटनाएं हुई थी, तो 2021 में इनकी संख्या केवल 22 ही रह गई। इसके अलावा ट्रेन हादसों में होने वाली मौतें भी पिछले 10 वर्षों में काफ़ी कम हुई, लेकिन इसके बावजूद भारत में रेल का विकास से मेल नहीं हो पाया है। अंग्रेजों की एकमात्र सौगात रेलवे भारत में इतना बड़ा रेल नेटवर्क इसलिए बन पाया क्योंकि अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया। अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए एक बड़ा रेल नेटवर्क चाहते थे ताकि वो भारत के सभी संसाधनों का भरपूर फ़ायदा उठा सके, और उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन आज़ादी के बाद जब ये रेल नेटवर्क हमारे देश के नेताओं को मिला तो उन्होंने इसका फोकस व्यापार से परिवहन पर शिफ्ट कर दिया। सोचिए, आज़ादी के बाद भारत को अंग्रेजों ने दिया ही क्या था? वो सब
तो हमसे लूट कर ले गए थे। वो चाहते तो भारत में बिछाई अपनी रेल लाइन भी उखाड़ ले जाते, लेकिन ऐसा करना उनके लिए संभव नहीं था। और भारत के लिए ये बात एक अवसर जैसी थी, लेकिन हमारे देश के नेताओं ने इस अवसर को तलाशा ही नहीं। और भारत में आज़ादी के बाद ट्रेनों को एक पॉलिटिकल टूल बना दिया गया, इस पर राजनीति होने लगी। आज़ादी के बाद 75 वर्षों में भारत में 39 रेल मंत्री बन चुके हैं। इस दौरान किसी रेल मंत्री ने ट्रेन का किराया सस्ता किया तो किसी ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए ट्रेन का सफ़र ही मुफ्त कर दिया। लेकिन रेलवे की हालत सुधारने के लिए जिस आधुनिक सोच की ज़रूरत थी वो नहीं अपनाई गई। पहले आप ये वीडियो देखिए। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन हैं, दोनों ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगाता है। दरअसल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस वीडियो में कवच सुरक्षा तकनीक के बारे में बताते नजर आ रहे हैं। बता दें कि कवच सुरक्षा प्रणाली ट्रेनों को खतरे, लाल सिग्नल को पार करने और टक्कर रोकने के लिए है। अगर किसी कारणवश लोको पायलट ट्रेन को कंट्रोल करने में विफल रहता है तो ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम को कवच ऑटोमेटिक रूप से एक्टिव कर देता है। इसके अलावा कवच 2 इंजनों के बीच टक्कर को रोकने में भी सक्षम है। मतलब एक ही पटरी पर 2 ट्रेनें आमने सामने आ जाए तो एक्सीडेंट नहीं होगा। हालांकि बालासोर में हुए हादसे को देखकर प्रतीत होता है कि अब तक इस रूट की ट्रेनों में कवच प्रणाली का इस्तेमाल नहीं किया होगा, क्योंकि ये सिर्फ अभी वंदे भारत एक्सप्रेस जैसे ट्रेनों में आई है, कुछ राजधानी में भी आई हुई है। देखिए, मेरा मानना ये है कि जो होना होता है वो होके रहता है। नहीं तो आप सोचिए, जो हावड़ा बेंगलुरु ट्रेन वो 3 घंटे लेट थी और उसी वक्त आई और टकरा गई। नहीं तो सोचिए, जब 3 घंटे लेट थी थोड़ी और लेट हो जाती। अगर थोड़ी और लेट होती तो शायद कोई और पहले स्टेशन तक इन्फॉर्म करके ये हादसा को रोका जा सकता था। लेकिन जब तक कंट्रोल रूम को ये इन्फॉर्मेशन जाती, उससे पहले ये दर्दनाक हादसा हो चुका था। खैर, इसमें गलती किसकी है, सरकार, लोको पायलट या पटरियाँ, ये तो बाद में जो रियल रिपोर्ट आएगी उससे पता चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिए और लोगों को बताइए।